हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, मैं बहुत दिन बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। काफ़ी टाइम भी हो गया। तो आज बात तो वैसे करनी बुक ऐप के लिए, लेकिन इससे पहले ना एक बात आप लोगों से शेयर करनी थी। जैसे कि मैंने ना इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी। तो जो वीडियो मैंने अपलोड किया है तो उसमें ना ग्रामर की स्पेलिंग गलत थी। आप जिन लोगों ने देखा है उस वीडियो को, वहाँ पे लिखा हुआ था ग्रामर वोकैब। तो जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड की ना, उसके नेक्स्ट डे ही जब मैं वो वीडियो में खुद देखी तो मुझे गलत लगा क्या, गलत था ही वो। ठीक है, तो मैं सोची चलो कोई नहीं, जब कोई मुझसे बोलेगा तब देखी जाएगी। क्योंकि देखो, वीडियो बनाने के बाद और अपलोड करने के बाद तो खैर मैं डिलीट नहीं करती हूँ। तो मुझे किसी ने नहीं कहा ना कि ग्रामर की स्पेलिंग गलत है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी है तो भाई है मिस्टेक, अब मैं क्या बोलूँ, नहीं है। तो फिर रिप्लाई में आता है कि ऐसे कैसे, कोई बात नहीं है, एसएससी में स्पेलिंग एरर आती है। भाई मुझे पता है कि एसएससी में स्पेलिंग एरर आती है, स्टेनो में नहीं आती है। एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल में आती है। भाई वो मिस्टेक थी, मुझे भी पता थी वो मिस्टेक। उन्होंने मुझे मिस्टेक बताई। मुझे इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि भाई अगर चलो मिस्टेक बता दी है तो अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी। पर जब उसने मुझसे ये कहा कि मिस्टेक है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो रिप्लाई में आया ऐसे कैसे, कोई बात नहीं है। तो भाई मैं क्या करूँ, डिलीट कर दूँ वीडियो? वो तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि भाई वीडियो रिकॉर्ड करने में, फिर उसे एडिट करने में टाइम लगता है। और मैं अपलोड करने के बाद बेशक उसमें गलत हो, मैं डिलीट नहीं करने वाली। हाँ, ये हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बोल दूँ कि भाई वो गलत है या फिर कुछ भी, पर वो मैं डिलीट नहीं करने वाली। और भाई उस मिस्टेक से चलो ये कि मैं अगली बार से ध्यान दूँगी कि भाई अगर मैं कुछ वीडियो बना रही हूँ या फिर मैं अपलोड कर रही हूँ तो मैं एक बार ध्यान से चेक कर लूँ। मैं बस चेक नहीं की थी। और कमेंट भी पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने सोची थी मैं दिखाती कमेंट, पर कोई नहीं है। अपनी मिस्टेक बताया, मुझे इसके लिए कोई भी वो नहीं है कि हाँ भाई चलो इससे कोई मिस्टेक अगर बताता है ना भाई, तो ऐसा रहता है कि चलो भाई बताया ना, अगली बार से ध्यान देंगे। अब अगली बार से मैं ध्यान दूंगी, पर ये थोड़ी है कि ऐसे कैसे गलत हो गया। हाँ, ये कोई बात थोड़ी होती है। पर चलो कोई नहीं, आपका जो भी है, आपने जो भी बोला, तो ना तो मैं आपका टाइम वेस्ट करूँगी ना अपना करूँगी। बात करते हैं वोकैब के लिए। तो वोकैब के लिए आपको करना क्या है, वोकैब आपको कैसे याद करना है। देखिए, ये रही वोकैब की ब्लैक बुक। मेरे पास ब्लैक बुक है, और ये तो फिर मैम की बैच वाली है। ठीक है, ये तो खैर मैंने आपको दिखाया, पर मैंने ना आपको एक पीडीएफ उस टाइम दिखाया था, क्योंकि एग्ज़ाम में देकर आ चुकी थी, तो इधर उधर सब बुक्स वगैरह थी। देखो, ये रहा कन्फ्यूजिंग वर्ड। बैच का यही है, आपको ऐसे नहीं मिलेगा। बैच का ही है, एरर यहीं से बनता है। स्पेलिंग एरर जो होता है ना, वो यहीं से बनता है। ठीक है, यहीं से बनता है, क्योंकि ई एन का फ़र्क आ जाता है किसी में, किसी का मीन्स कुछ हो जाता है। तो यही है। ठीक, एक तो ये हो गया, और एक हो गया रूट वर्ड। मतलब यार बहुत, मतलब ये मत अभी इसे देख कर ना जज मत करना आप लोग कि कितना गंदा है। भाई हो जाता है मुझसे। ठीक है, और इसके बाद तो ये तो खैर मैंने टेलीग्राम पे ये वाली पीडीएफ मैंने डाल दी है, अपलोड कर दी है। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आपको लेना है, आपको पढ़ना है तो। ये अगर बैच से अगर आप पढ़ते हो तो आपको ट्रिक से मैं पढ़ाती हैं। अगर आप ऐसे याद करोगे तो आप पीडीएफ में वो डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। अगर और जो बच्चे ब्लैक बुक से याद करते हैं, ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने ब्लैक बुक नहीं याद किया। और मैं आपको दिखाती हूँ ब्लैक बुक। देखिए, मैं ब्लैक बुक भी पढ़ी थी, आपको ये दिख रहा होगा। देखिए डेट, मैंने इसे ऐसे याद करती थी ब्लैक बुक को, और मैं ब्लैक बुक को में भी टाइम दी थी, पर मुझे ना नॉर्मल रीडिंग से ये याद नहीं हुआ। अगर आप नॉर्मल रीडिंग से याद करते ना वोकैब, तो आप वोकैब ऐसे याद कीजिए कि ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो ब्लैक ब्लैक वाले हैं, जो वो पहले आप याद कीजिए। ये तो नया एडिशन है। पुराने एडिशन में ना पुराना एडिशन यार अलग है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं। वो है ही नहीं मेरे पास, था पर मैं किसी को दे दी। तो अभी तो खैर आपके पास टाइम है, अभी तो आप लोग के पास टाइम है। तो ये जो है, जो डार्क आपको दिखाई दे रहा है ना ब्लैक, पहले आप उसे याद कीजिए।
ठीक है, ये वाला मत याद कीजिएगा, ये तो बाद में आप याद कर सकते हैं। जो ये डार्क वाला है आप इसे स्टार्ट कीजिए याद करना। ठीक, तो इसे याद कैसे करना है, जैसे आपने आज 10 याद किया, ठीक है, तो आप यहाँ पे टिक लगाइए। एक मिनट बताती हूँ आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने ये 10 याद किया है यहाँ तक, तो यहाँ पे आप डेट लिखिए। जो भी आप 10 याद करते हैं, 5 याद कर पाते हैं, आपसे जितना याद होता है आप उतना याद कीजिए और यहाँ पे डेट लिख लीजिए। ठीक है, जब नेक्स्ट डे आप याद करेंगे तो आपको करना क्या है कि फिर आप 10 याद करेंगे यहाँ तक, और पिछला वाला जो आप 10 है, जो ये है 1 से लेकर 10, इसको रिवीजन करके तब आप आगे बढ़ेंगे। तब आपको आगे बढ़ना है, यहाँ तक याद करना है, यहाँ तक। ठीक है, ऐसे आपको संडे कह रही हूँ, सॉरी, मंडे से लेके आपको इस तरीके से मंडे से लेके सैटरडे तक आपको ऐसे याद करना है। उसके बाद आपको संडे के दिन, आपको संडे वाले दिन करना क्या है, संडे वाले दिन आप क्या करो कि जितनी भी वोकैब है आपकी, जितनी भी आप वीक में याद कर चुके हैं मंडे टू सैटरडे, उन सब का रिवीजन करो। बेशक कितना भी टाइम लगे, 1.5 घंटे 2 घंटे, कोई नहीं, आप रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको ये याद करना। अगर आपको, जो बच्चे नॉर्मली रीडिंग से याद कर पाते हैं, ठीक है, जिन बच्चों को नॉर्मल रीडिंग से याद नहीं हो पाता है, जो बच्चे नॉर्मल रीडिंग से याद नहीं करते, उनके लिए एक सर हैं जिन्होंने ब्लैक बुक का याद करवा रखा है ट्रिक से। उनकी वीडियो की लिंक मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। आपको अब वो कैसे करना है, या तो फिर आप यहाँ पे लिख लीजिए बुक में। अगर आपको लगे कि नहीं, इसमें नहीं स्पेस है, तो एक 20 वाली कॉपी बनाइए, आप उसमें लिखिए। ट्रिक से तो खैर देखो बहुत जल्दी याद हो जाता है, लेकिन पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बिना ट्रिक के, मतलब नॉर्मल रीडिंग से याद हो जाता है। आपको ऐसे करना है। ठीक, और अगर आप ब्लैक बुक से नहीं याद करते हैं तो ब्लैक बुक भी PYQ है, बेस्ट बुक है। अगर आप इसे याद कर रहे हैं तो, अगर आपको इससे याद नहीं हो रहा है तो रानी मैम की A to Z वोकैब की प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, मैं उसकी भी लिंक टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। आप वो वाली वीडियो देखिए। और उसकी जो PDF है वो मैम बैच पे 35 रुपीज़ की देती हैं। बैच पे नहीं, मतलब आप भी ले सकते हैं, पर मैं आपको बताऊँ कोई फ़ायदा नहीं है उससे लेकर, क्योंकि फिर भी आपको लिखना है। मैं आपको दिखाती हूँ A to Z वोकैब की, जो क्लास में ले चुकी हूँ। ठीक है, देखो ये रही। ठीक है, ये है। तो मैं, जब मेरे पास बैच नहीं था तो A से लेके C तक का ही लिखा मैंने, मतलब कंप्लीट नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर मैं बैच ले ली, क्योंकि भाई मैं लिखने से ना बहुत दूर भागती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो A से लेके C तक का ही लिखा है। हाँ, लेकिन आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है कि मतलब मेरे पास ये है तो आप भी ये करें, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी एक चीज़ को आपको फॉलो करना है। अगर आप ब्लैक बुक को फॉलो करते हैं तो आप ओनली ब्लैक बुक को फॉलो कीजिए। अगर आप रानी मैम को फॉलो करते हैं तो रानी मैम को ही फॉलो कीजिए। सब याद करने में मत रहिएगा, क्योंकि यही मिस्टेक हमारी होती है। ये मिस्टेक मेरी बहुत हुई है, बहुत ज़्यादा ये मेरी मिस्टेक हुई है। तो आप ये मिस्टेक ना ही करें, क्योंकि भाई मैं भी जब बिगनर थी ना तो मुझे भी कुछ पता नहीं, जो भी मुझे बता दे ये भी याद कर लो, सब ऐसा लगता सब याद कर ले, पर कोई अलग नहीं होता, सब एक ही रहता है, कुछ वर्ड इधर उधर रहता है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप ब्लैक बुक पढ़ रही हैं तो आप पढ़ रही कह रही हूँ, जो भी आप पढ़ रहे हैं तो ब्लैक बुक पढ़िए। मैम से पढ़ते हैं आप मैम से पढ़िए, पर किसी एक चीज़ को पढ़िए। आप किसी भी टीचर की वोकैब को फॉलो करते हैं तो आप उसे ही पढ़िए। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।